जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस हर साल सिकल सेल रोग के बारे में लोगों की जानकारी और समझ बढ़ाने तथा रोगियों, उनके परिवारों और देखभाल करने वालों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसी कड़ी में रांची के सदर अस्पताल में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और विभागीय अधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। जागरूकता कार्यक्रम के बाद जागरूकता रथ को मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी व अन्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिकल सेल रोग रक्त विकार है जो आम तौर पर किसी व्यक्ति के माता पिता से बच्चे में होता है और ये सिकल सेल एनीमिया के रूप में जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन हीमोग्लोबिन में असामान्यता होती है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है। 17 जिलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया और इसी का परिणाम है कि राज्य में सिकल सेल के मरीजों की संख्या में कमी आई है। सिकल सेल के प्रति लगाए जा रहे जागरूकता और इलाज को लेकर हमारे कॉन्सेप्ट को देश फॉलो कर रहा है। हमारी सरकार बेहतर करने का प्रयास कर रही है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि सिकल सेल बीमारी की स्क्रीनिंग और उचित काउंसलिंग कर आने वाली पीढ़ियों से खत्म करना है। तो ये देन हमारी है, हमारी सरकार की है। हम चाहते हैं बेहतर से बेहतर करें। तो ये आंकड़े मैं नहीं कर रहा हूँ, अन्य राज्यों में हमारी प्रशंसाएं हो रही है। तो वो हर काम मैं करूँगा जो काम से हमारा झारखंड अव्वल हो, हमारा पेशेंट ठीक ठाक हो। तो आज का विश्व सिकल सेल का दिवस है, तो इसमें हम लोग धूमधाम से मनाए और अभी सीएम साहब से भी उनका भी कार्यक्रम वहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग हर क्षेत्र में हम लोग बेहतर से बेहतर करें, ये मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। लोग खास करके आदिवासी समाज इससे ग्रसित है, वैसे इलाकों में जहाँ तक अब तक जो है संसाधन नहीं पहुँच पाया है, क्या उनके लिए क्या पहल है? देखिए, मैंने कहा कि देखिए एनीमिया के लिए हम लोग काफी स्टडी किए और ट्राइबल एरिया में थोड़ा बहुत है, इसके उपचार में हम लोग काम कर रहे हैं। कई कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, अवेयरनेस कार्यक्रम कर रहे हैं, सदर हॉस्पिटल से लेकर रेफरल तक, सीएचसी से लेकर पीएचसी, सभी हॉस्पिटल में हम लोग बेहतर से बेहतर हम लोग काम कर रहे हैं। कई तरह की योजनाएं हम लोग ला रहे हैं। एनीमिया में तो आप जानते हैं आयरन वगैरह के शॉर्टेज होता है, तो उसके लिए भी दवाई हमारे पास पर्याप्त है, सारा कुछ हमें पर्याप्त है। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, सिविल सर्जन रांची, और आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एसीएस सर हमारे और एमडी सर सभी लोग आए और आशीर्वचन दिए हैं और निर्देश दिए हैं हम लोगों को कि सिकल सेल बीमारी का पूरा स्क्रीनिंग करना है 100% और फिर उचित काउंसलिंग करके इस बीमारी को आने वाली पीढ़ियों से खत्म करना है। आज माननीय मंत्री जी द्वारा पुनः ये घोषणा की गई है कि सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे क्या होगा कि जो ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, सिकल सेल एनीमिया है या और भी बहुत थैलेसीमिया है, बहुत सारी बीमारियां जो ब्लड के हैं, उनको काफ़ी फायदा होगा। तो माननीय मंत्री जी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी को लाना चाहते हैं झारखंड और रांची में, और रांची सदर अस्पताल के ऊपर उनका आशीर्वाद बना हुआ है। हम लोग जेनेटिक लैब भी यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी और एसीएस सर और एमडी सर के नेतृत्व में जेनेटिक काउंसलिंग से भी हम लोगों को, और जेनेटिक टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग भी हम लोग सदर अस्पताल में करना चाहते हैं, ताकि जितनी भी जेनेटिक बीमारियां हैं, आनुवांशिक बीमारियां हैं, उनको हम जन्म के पहले भी पहचान सकें, तो उससे काफी फायदा होगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ।